Today's topic are the blood supply for the brain. हमारे ब्रेन में कैसे ब्लड सप्लाई होता है या ऑक्सीजन हमारे ब्रेन की सेल को कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसका स्टडी हम आज के टॉपिक में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेन जो कि हमारी बॉडी के अपर साइड में प्रेजेंट होता है, देन हमारी होल बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए ब्रेन का ब्लड सप्लाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एनाटॉमी। ब्रेन हमारी बॉडी में एक मेजर फंक्शन फॉर्म करता है, इसलिए ब्रेन के लिए एक सेपरेट सिस्टम से ब्लड सप्लाई होता है, मतलब एक सेपरेट मैनेजमेंट होती है उस ब्लड सप्लाई की। आज हम उसके बारे में देखेंगे। ब्रेन के ब्लड सप्लाई को सर्कुलेसिस आर्टेरियोसिस कहते हैं। देन उसे हम सर्कल ऑफ विलिस के नाम से जानते हैं। नॉर्मली हम उसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ द विलिस। अभी सर्कल ऑफ विलिस क्या है? सर्कल मतलब एक राउंड जो कि सभी पार्ट को ब्लड सप्लाई होने के लिए, ब्रेन के हर एक पार्ट के लिए सप्लाई होने के लिए, या ब्रेन में होने वाले ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई सर्कुलेटरी फॉर्म में होता है। अब इसका स्टडी हम उसकी डायग्राम देख के करेंगे। देन विलिस मतलब जिन्होंने इसका स्टडी किया है या इसकी मेथड फॉर्म की है, उन साइंटिफिक का नेम विलिस था, इसलिए सर्कल ऑफ द विलिस इस थ्योरी का नाम है। अभी इस थ्योरी में हम देखेंगे कौन कौन सी ब्लड वेसल्स या आर्टरी इंक्लूडेड है। ओके, देयर आर मेन इन टू आर्टरीज। इस प्रोसेस में मेनली मेजरली 2 आर्टरी होती है, मतलब जो कि मेजर फंक्शन फॉर्म करती है या मेजर प्रिंसिपल फॉर्म करती है। मतलब इन 2 मेजर आर्टरियों पे फुल ब्रेन ब्लड सप्लाई डिपेंड होता है। फर्स्ट वन वर्टिब्रल आर्टरी 2। अब 2 वर्टिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है ब्रेन के ब्लड सप्लाई में। उसमें एक राइट वर्टिब्रल आर्टरी, देन सेकेंड वर्टिब्रल आर्टरी लेफ्ट, एक की राइट साइड वाली, देन एक लेफ्ट साइड वाली वर्टिब्रल आर्टरी। देन इंटरनल आर्टरी। इंटरनल आर्टरी भी 2 प्रेजेंट होते हैं, एक राइट इंटरनल आर्टरी, देन सेकेंड लेफ्ट इंटरनल आर्टरी। इट इज़ दी ब्लड सप्लाई फॉर द ब्रेन। अभी ये आर्टरी मिलके क्या करती है? हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। टू अरेंज द सर्कल फॉर्म इन ब्रेन, आर्टरी इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ विलिस। अभी ये जो 2 आर्टरी हमने देखी, वर्टिब्रल देन इंटरनल आर्टरी, इसमें राइट देन लेफ्ट, तो ये सब मिलके क्या करती है? एक सर्कल फॉर्म करती है। सर्कल मतलब एक राउंड शेप फॉर्म करती है इन ब्रेन। ब्रेन में आर्टरियों का एक राउंड शेप सर्कल फॉर्म करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ विलिस। अभी सर्कल का लॉन्ग फॉर्म हमें पता है, सर्कल मतलब राउंड शेप का। देन डिस्कवर बाय विलिस। अभी ये किसने, ये थ्योरी या ये कंसेप्ट किसने डिस्कवर की है? उनका नाम विलिस था, इसलिए हम सर्कल ऑफ विल्स इसे कहते हैं। देन टू हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लॉकेज। अभी ये सर्कल ऑफ विलिस हमारे ब्रेन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ऐसा ब्लड सप्लाई? क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का एक मेजर पार्ट है जो कि हमारी होल बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसमें होने वाले ब्लॉकेज को हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए उसे सर्कुलेटरी फॉर्म में ब्लड सप्लाई होता है। अगर एक बाजू से ब्रेन में ब्लॉकेज हो भी जाए, तब भी दूसरे पार्ट से या दूसरी साइड से होल ब्रेन को ब्लड सप्लाई इजीली प्रोवाइड हो सके, इसलिए सर्कल ऑफ विलिस हमारे ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इंक्लूड द ब्रांच ऑफ द आर्टरीज फॉर्म टू द सर्कल ऑफ विलिस। हमारी जो आर्टरीज है उनकी जो ब्रांच होती है, मतलब उन आर्टरियों में जो सब पार्ट पड़ते हैं, वो सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं? सर्कल ऑफ विलिस। मतलब सर्कल ऑफ विलिस में और भी कुछ पॉइंट है, कुछ ओपनिंग है, देन कुछ आर्टरी वेन इंक्लूडेड है, उसे हम डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। देन सर्कल ऑफ विलिस टू स्टार्टेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड।
हमारी ब्रेन का जो सर्कल ऑफ विलिस है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ से ही क्या करता है, अपर साइड को स्टार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड अप टू डाउन साइड में स्टार्ट होती है, देन सर्कल ऑफ विलिस अप टू अपर साइड पे स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा हार्ट हमारे हेड से या हमारे ब्रेन से लोअर साइड पे लोकेटेड है, इसलिए स्पाइनल के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही क्या होता है, सर्कल ऑफ विलिस स्टार्ट होता है। देन एंटर इन ब्रेन थ्रू दी फोरामन मैग्नम। अभी फोरामन मैग्नम क्या है, एक कैविटी है या एक ओपनिंग है, हम उसे क्या कहेंगे, एक ओपनिंग, एक होल स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है। मतलब हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन की जो कवरिंग है, मतलब हमारी जो स्केल है, इट इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर। अभी ये किससे बनी है, पूरी बोन से बनी है, लेकिन इसके अंदर एक फोरामन मैग्नम नाम की ओपनिंग होती है जहाँ से हमारी नीचे वाली बॉडी, मतलब हमारे फेस के नीचे वाली, शोल्डर से नीचे वाली जो बॉडी है उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से अटैच होता है। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, फोरामन मैग्नम। हमने इसे ब्रेन के डायग्राम में देखा था। अब हमने देखी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्कल ऑफ द विलिस या ब्रेन के ब्लड सप्लाई के बारे में। अब हम देखेंगे उसकी डायग्राम एक्चुअल में हो कैसे दिखता है या कैसे फंक्शन करता है, उसका वर्क एक्चुअली में कैसे होता है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। लेट्स सी डायग्राम। ये ब्रेन के ब्लड सप्लाई मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन ब्लड सप्लाई की डायग्राम है। हम इसे सर्कल ऑफ द विलिस भी कह सकते हैं। अभी इसमें इसकी एंड की तरफ, मतलब इसके नीचे वाले पॉइंट में नंबर 1 वाला पॉइंट लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, देन उसके जस्ट अपोजिट राइट वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फोरामन मैग्नम की ओपनिंग की उस लोकेशन पे, मतलब हमारी नेक के प्लेस पे ये दोनों आर्टरी प्रेजेंट होती है। अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो दूसरी आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई कंटिन्यू करने का काम करती है। सो आगे जाके ये दोनों जॉइंट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेडर आर्टरीज। इसे ही हम क्या कहते हैं, जॉइंट। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से 2 आर्टरी आती है, फर्स्ट लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, देन राइट वर्टिब्रल आर्टरी। आगे जाके वो दोनों जॉइंट हो जाते हैं, देन फिर वो आगे की तरफ जाते हैं, देन एक सर्कल बनाते हैं। उस सर्कल में फर्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, मतलब हमारे हिसाब से सेकेंड पॉइंट, उसमें लेफ्ट कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी इसमें लेफ्ट कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देन उसके जस्ट अपोजिट राइट कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी ये जो लेफ्ट और राइट कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इसका फंक्शन क्या है, जो कि ब्रेन के नीचे वाला पार्ट है, मतलब लोअर साइड का, उसे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली प्रोवाइड करना। देन अब हम उससे सराउंडली, मतलब राउंड शेप में आगे जाएंगे, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लेफ्ट पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देन उसके जस्ट अपोजिट राइट पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी ये क्या करती है, पोस्टेरियर मतलब बैक साइड की, मतलब जहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट होते हैं उसके बैक साइड को ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। देन उसके बाद अब हम देखेंगे लेफ्ट एंटेरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन उसके जस्ट अपोजिट राइट एंटेरियर सेरिब्रल आर्टरी। अभी एंटेरियर का मतलब सामने वाला पार्ट, अभी पोस्टेरियर को ब्लड सप्लाई हुआ है, अभी क्या हो रहा है, एंटेरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है। जो भी हमारे ब्रेन की आगे वाली साइड है जहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट है, उसके आगे वाली साइड को ब्लड सप्लाई करने का काम ये 2 आर्टरी करती है। अगर इसमें से एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तब भी दूसरी आर्टरी जस्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई ओपन रखती है या कंटिन्यू करती है। इससे पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर देन स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में हेल्प होती है, क्योंकि अगर ब्रेन को सडनली ब्लॉकेज हो जाए तो उससे ब्लड सप्लाई एक नेक्स्ट आर्टरी से कंटिन्यू किया जा सकता है। ब्रेन सडनली अपना फंक्शन लॉस नहीं करता, क्योंकि उसे दूसरी साइड से ब्लड सप्लाई कंटिन्यू होता है।
इसलिए सर्कल ऑफ विलिस हमारी बॉडी में या हमारी ब्रेन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। देन अब हम देखेंगे लास्ट वन, जो कि अपर वाला सबसे लास्ट पॉइंट है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी ये जैसे कि नीचे वाली आर्टरी सभी लोअर पॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है, वैसे ही एंटीरियर जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो ब्रेन के अपर वाले, मतलब जहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट है उसके ऊपर जितना भी पार्ट ब्रेन का ऑप्शनल होता है या लोकेटेड होता है उस सभी को ब्लड सप्लाई करने का काम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का है। इस सर्कल ऑफ विलिस का मेन इम्पॉर्टेंट मतलब है कि ये हमारे ब्रेन में जो कि ब्लड ब्लॉकेज है उसे प्रिवेंट करके हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड दोनों का भी टाइम टू टाइमली सप्लाई करती है, देन सडनली ब्लॉकेज होने से प्रिवेंट करती है। तो ये हो गई हमारी सर्कल ऑफ द विलिस।